लव स्टोरी। देवी लक्ष्मी प्रिया माँ वैष्णवी का पूर्व जन्म। 500 साल पुरानी प्रेम कहानी जो सारे समीकरण बदल देगी आज के। हेलो फ्रेंड्स, 500 साल पुरानी लव स्टोरी। इस बार हम लव स्टोरी ही लेकर आए हैं। ज्ञान की बातें बाद में, पहले माँ वैष्णवी के पूर्व जन्म की वो प्रेम कहानी जानते हैं। हम आपके लिए जो लाए हैं, जो सारा समीकरण ही बदल देगी। प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, क्या रहस्य छुप गया है भूतकाल में 500 साल पीछे। वो कौन सी कसक है, वो कौन सी व्यथा है जिसको किसी ने जाना नहीं। उस देवी को ना तो किसी ने जाना, ना उनके प्रीतम का समर्पण कोई समझ पाया, पहचान पाया जो उनके प्रति है। ये प्रेम कहानी है, प्रेम और समर्पण की, देवी लक्ष्मी प्रिया की, देवी वैष्णवी की। जी हाँ, जैसे राम समर्पित हैं देवी सीता को, श्री कृष्ण समर्पित हैं देवी राधा को। जी हाँ, श्री कृष्ण समर्पित हैं देवी राधा को। इसके रहस्य जो हमें हमेशा सुनते आए हैं वो जानते हैं। और अगर आप भूले से, गलती से पहली बार इस चैनल पर आ गए हैं तो बहुत से कंटेंट हैं चैनल पर, आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ श्री कृष्ण और देवी राधा के प्रेम, समर्पण और सत्य संबंध के एक एक रहस्य को हमने बताया है। फिलहाल जो यथार्थ है, सत्य है, वो यही है कि चैतन्य श्री कृष्ण का पुनर्जन्म है और श्री कृष्ण राम एक पत्नीव्रती हैं, क्योंकि वो देवी लक्ष्मी के परिणय सूत्र में है। आदिशक्ति देवी सीता के परिणय सूत्र में है और श्री कृष्ण ने देवी राधा से विरह सहन किया है, कारण वो सीता हैं जिनके परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। द्वापर में भगवान ने जीवात्माएं जो उनके राम अवतार में उन पर मोहित हो गई थी, उनकी इच्छा पूर्ण की और देवी से विरह सहन किया। हजारों विवाह किए, सभी युद्ध और विवाद को माध्यम बनाकर ना तो किसी को एकाधिकार दिया, न स्वयं पर अधिकार दिया, मात्र जीवात्माओं की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटा। फिर श्री कृष्ण ही चैतन्य बनकर आए, और इस बार कहानी नए समीकरण से लिखी गई। कहानी का गूढ़ रहस्य इसके अंत में हम जरूर बताएंगे। अब कहानी, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु कहलाने से पहले विश्वंभर है। निमाई है। जगन्नाथ मिश्र एक गरीब ब्राह्मण हैं, ज़्यादातर अस्वस्थ ही रहते हैं, और चैतन्य के एक बड़े भाई हैं विश्वरूप। जगन्नाथ मिश्र की पहले 8 पुत्रियां थीं जो बाल्यावस्था में ही काल को प्राप्त हो गईं। सो ले देकर 2 पुत्र शेष थे उनके, एक विश्वरूप और दूसरे चैतन्य यानी विश्वंभर, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले विश्वंभर ही था। उनके बड़े भाई बचपन से ज्ञान और साधना के मार्ग पर ही चलना चाहते थे, और जब उनके विवाह की बात छिड़ी तो वो घर छोड़कर ही चले गए, संन्यास ले लिया। माता पिता के लिए किसी शौक से कम नहीं था। विश्वरूप ने अल्पायु में ही संन्यास ले लिया। अब जगन्नाथ मिश्र के पास ले देकर एक ही पुत्र था जो उनके घर और वंश को आगे बढ़ा सकता था, और सारा दारोमदार इस तरह विश्वंभर पर ही था। विश्वंभर एक आकर्षक व्यक्तित्व के सुंदर किशोर थे, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार भी थे और शरारती भी थे। कभी भी शांत नहीं रहते थे, पर जब बात ज्ञान की हो, शिक्षा की हो, तो बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को भी पीछे छोड़ देते थे। उनकी माता का नाम यानी जगन्नाथ मिश्र की पत्नी का नाम सची देवी था। सची देवी को विश्वंभर की बहुत चिंता लगी रहती थी। वो चाहती थी कि उनका छोटा बेटा सदैव उनके साथ रहे, उनके बुढ़ापे का सहारा बने, कुल को चलाने वाला बने। और विश्वंभर अपनी माता से कहते भी थे कि माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, भैया की तरह संन्यास नहीं लूँगा। और हंसी मजाक में ये भी कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए बहू लाऊंगा, वो तुम्हारी सेवा करेगी। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन जगन्नाथ मिश्र जो ज़्यादातर अस्वस्थ ही रहते थे, एक दिन चल बसे। अब घर की पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई। किसी तरह संचित धन से ही काम चला रही थी सची देवी, क्योंकि उनके अनुसार अभी विश्वंभर की उम्र काम करने की नहीं थी और विश्वंभर मन लगाकर पढ़ रहे थे। इन सभी के बीच में एक प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। गंगा के घाट पर एक प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। नदिया ग्राम के
ही एक ब्राह्मण वल्लभाचार्य की पुत्री, जिन्हें कुछ लोग लक्ष्मी प्रिया कहते हैं और कुछ लोग लक्ष्मी देवी, वो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आती थी गंगा के घाट पर। और एक दिन संयोग से वो विश्वम्भर के सामने आ गई। और ये संयोग नहीं था, ईश्वरी विधान था, ईश्वर की रची स्वयं की लीला थी। मिलते ही विश्वम्भर को लगा उनका कुछ जो कभी खोया था मिल गया। लक्ष्मी देवी को भी लगा जैसे कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो मिल गए हैं। क्योंकि विश्वम्भर का स्वभाव बहुत धीर गंभीर बाहर से तो नहीं ही था, भले ही वो ज्ञानी बहुत रहे हों, सो विश्वम्भर लक्ष्मी देवी से रोज ही मिलने लगे और हंसी मजाक भी ज़्यादा ही करते। लक्ष्मी देवी, उनकी सहेलियाँ उनकी बातों का आनंद लेती थीं। लक्ष्मी देवी स्नान के बाद गंगा किनारे बने शिवलिंग पर जल चढ़ाती थीं, फूल चढ़ाती थीं और विश्वम्भर उन्हें चिढ़ाते, इनकी पूजा करने से क्या होगा लक्ष्मी, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे। और हंसी मजाक में ही एक दिन लक्ष्मी देवी ने उनके गले में माला डाल दी, फूल पत्ती चढ़ाने लगी। ये सब देख लिया नदिया ग्राम के एक मैरिज मेकर ने, और फिर क्या था, उसको जोड़ी बहुत अच्छी लगी और संबंध कराने की मंशा से, सची देवी का विचार जानने की मंशा से वो मैरिज मेकर सची देवी के घर पहुंच गए और लक्ष्मी देवी से विवाह का प्रस्ताव दे दिया उनको। पर सची देवी को लगा उनका पुत्र अभी छोटा है, आय भी नहीं है, कोई विवाह का अर्थ ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, अभी मेरा पुत्र छोटा है, उसके पिता नहीं है, उसे पढ़ने दीजिए, बाद में विवाह के बारे में विचार करेंगे। और मैरिज मेकर वहाँ से चले गए। पर सब विधि का विधान है, कहानी ऊपर से लिखी गई। रास्ते में विश्वम्भर मिल गए मैरिज मेकर को और स्वभाव के अनुसार विश्वम्भर ने उनसे पूछ लिया, कहाँ से आ रहे हैं, किसका मेल करा कर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, मैरिज मेकर ने कहा, किसका, आपके लिए लक्ष्मी देवी का संबंध लेकर गए थे, पर आपकी माता जी ने मना कर दिया। शायद लक्ष्मी देवी के पिता वल्लभाचार्य जी धनी नहीं हैं, गरीब हैं, शायद इसीलिए। और विश्वम्भर चुपचाप चले आए। माताजी ने भोजन दिया उनको। विश्वम्भर भोजन करते करते धीमे से पूछ बैठे, रिश्ते को मना क्यों कर दिया। विश्वम्भर सची देवी के पुत्र थे, वो अपने पुत्र को जानती थीं, वो समझ गईं ये विवाह विश्वम्भर की इच्छा है। फिर से सची देवी ने बुलाया मैरिज मेकर को और कहा कि बात को आगे बढ़ाया जाए और मैरिज मेकर बहुत खुश हुए और वल्लभाचार्य के यहाँ विश्वम्भर का संबंध लेकर पहुँच गए। और वल्लभाचार्य ये रिश्ता सुनकर खुशी के मारे पागल ही हो गए। सोचने लगे जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो विश्वम्भर का रिश्ता मिला है उनकी पुत्री के लिए। कारण विश्वम्भर के जैसा ना कोई सुंदर था, आकर्षक था, न ज्ञानी था। पूरे नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र का एक नाम भी था। नवद्वीप में तो हाँ हो गई दोनों तरफ से हाँ, और बहुत ही सादगी और कम शानो शौकत से लक्ष्मी देवी का विवाह हो गया विश्वम्भर के साथ। लोग कहने लगे नदिया ग्राम के लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लगती है। और सची देवी भी यह अनुभव कर रही थी, जब से उनकी बहू उनके घर आई है हर तरफ एक वैभव सा, एक सौंदर्य सा, एक प्रकाश सा अनुभव हो रहा है। वो विश्वम्भर से कहती भी थी कि बहू लक्ष्मी ही लगती है, कोई देवी लगती है, अभाव में भी वैभव का अनुभव हो रहा है। विश्वम्भर ने अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया था। वो पुत्र के साथ अब किसी के पति भी थे, सो आय का साधन होना बहुत जरूरी था। उन्होंने अपनी पाठशाला शुरू कर दी, शिक्षा का कार्य शुरू कर दिया। ज्ञानी तो वो थे ही, पूरे नदिया ग्राम में उनकी चर्चा थी। बहुत से शिष्य मिल गए, घर और परिवार और शिक्षण का कार्य बहुत अच्छे से चलने लगा। सची देवी की अब सारी चिंताएं दूर हो गईं। विश्वम्भर गृहस्थ जो बन गए। दिन प्रतिदिन शिक्षा का कार्य बढ़ता ही जा रहा था। बाहर भी आना जाना होने लगा विश्वम्भर का। और एक दिन वो बोले लक्ष्मी देवी से, लक्ष्मी, शिक्षा के कार्य से मुझे ग्राम से बाहर जाना है, आज का पूर्वी बांग्लादेश। लक्ष्मी देवी कभी भी नहीं चाहती थी कि चैतन्य उनकी आंखों से दूर हो। एक पल का विरह भी सहना मुश्किल था। उन्हें कोई अंदेशा भी था, पहले से ही कुछ शायद पता था। बोली कि कहीं न जाओ, आपके बिना रहना कठिन है। विश्वम्भर हंस दिए, बोले मैं कहाँ जाता हूँ ज़्यादा दिनों के लिए, दो चार दिन, बस जल्दी ही घर आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
पर लक्ष्मी देवी रोने लगी और बोली, शायद इस बार जाओ तो हमें वापस ना पाओ। विश्वम्भर ने कहा, ज़्यादा चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ देता हूँ। मन लगा रहेगा और मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। और सभी गलत विचारों को मन से निकाल दो। और विश्वम्भर लक्ष्मी देवी को उनके मायके छोड़कर पूर्वी बांग्लादेश की यात्रा पर निकल गए तो थे 2-4 दिन के लिए, पर पूरा महीना ही निकल गया। लगा कि अब ज़्यादा हो गया है। कुछ शंकाएं भी होने लगीं। अपने शिष्यों से बोले, अब वापस चलते हैं, बहुत समय बीत गया है। और विश्वम्भर घर के लिए चल दिए। घर आए, घर पर बहुत शांति है। और विश्वम्भर अपनी माँ सची देवी से पूछते हैं कि कैसी हो माँ, सब ठीक है? वो बोली, हाँ सब ठीक है। और लक्ष्मी कैसी है, क्या हाल है उसका? सब ठीक तो है उधर। सची देवी कुछ बोल न सकीं। कई बार पूछा तो रोने लगीं। और फिर आसपास की स्त्रियां भी इकट्ठा हो गईं। उन्होंने ही बताया कि तुम्हारी अनुपस्थिति में लक्ष्मी को सांप ने काट लिया और वो बच न सकी। अब वो नहीं है इस दुनिया में। और ये सब विश्वम्भर की दुनिया को हिलाने वाला था। विश्वम्भर के पैरों से जमीन खिसक गई थी। सब खत्म हो गया। एक झटके में विश्वम्भर का घर उजड़ गया। बसने से पहले ही उजड़ गया। लक्ष्मी देवी के वो शब्द कानों में गूंजने लगे, शायद इस बार छोड़कर जाओ तो हमें वापस न पाओ। पर विश्वम्भर ने अपना दुख अपने हृदय में छुपा लिया, आंसुओं को पी लिया और माँ को सहारा दिया और जीवन को फिर से जीने का प्रयास शुरू कर दिया। अब प्रयास ही करना था, क्योंकि जीवन की आशा तो जा चुकी थी। शिक्षण कार्य पहले की तरह चलने लगा। हाँ, अब हंसी मजाक का सिलसिला खत्म हो गया और चेहरे पर गंभीरता आ गई। सची देवी को लगा कि फिर एक बार कहीं विश्वम्भर भी सन्यासी न बन जाएं, और वो विश्वम्भर के पुनर्विवाह की योजना बनाने लगी। इस बार उन्होंने अपनी पसंद की कन्या से उनका विवाह कराने की ठानी, क्योंकि चैतन्य को अब कोई रुचि नहीं थी विवाह इत्यादि में। नदिया ग्राम में ही सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया सची देवी को बहुत पसंद थी। बहुत सुंदर थी वो, बड़े घर की थी, पूजा पाठ भी बहुत करती थी। सनातन मिश्र नदिया ग्राम के सबसे धनी प्रतिष्ठित ब्राह्मणों में से एक थे। और विष्णुप्रिया सची देवी को अक्सर गंगा किनारे पूजा पाठ करते दिख जाती थी। सची देवी और उसकी बनती भी बहुत थी। उन्होंने एक बार बातों बातों में पूछ लिया, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करना चाहोगी? विश्वम्भर थे ही इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्तित्व के कि उसने तुरंत हाँ कर दिया, जैसी आपकी मर्जी। सची देवी समझ गईं विष्णुप्रिया को विश्वम्भर बहुत पसंद है, पर विश्वम्भर तो वैरागी हो गए थे। संसार में उनको रुचि ही कहाँ से थी। विश्वम्भर से बात करना सची देवी ने इस बार उचित नहीं समझा और दूसरे मैरिज मेकर से बात चलाई। सनातन मिश्र से बात करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया दूसरे मैरिज मेकर के द्वारा। और सची देवी जानती थी कि सनातन मिश्र बहुत धनी हैं। सची देवी को ज़्यादा विश्वास नहीं था, फिर भी बात चलाई। पर सनातन मिश्र तो इसी मौके की तलाश में थे। विश्वम्भर जैसा दामाद मिल जाए तो भाग्य खुल जाए। उनकी पुत्री के ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे इस बार। और ये वो समय था जब विश्वम्भर के ज्ञान और प्रतिभा की चर्चा पूरे नवद्वीप और उसके बाहर भी थी। विश्वम्भर की पाठशाला भी अच्छी चल रही थी, धन भी पर्याप्त था। बाकी उनको यानी सनातन मिश्र को स्वयं पर पूरा विश्वास था कि वो सब संभाल लेंगे। बस चिंता सनातन मिश्र को इसी बात की थी कि विश्वम्भर इस समय एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और वैरागी जैसे हो गए हैं। क्या वो उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए हाँ बोलेंगे? उन्होंने मैरिज मेकर को अपनी परेशानी बताई और सची देवी ने कहा कि वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरा पुत्र है, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। और इस तरह विश्वम्भर को बिना बताए ये संबंध तय हो गया। और जब विश्वम्भर को पता चला तो उन्होंने कहा, हमसे तो पूछा भी नहीं। और सची देवी ने भावनात्मक रूप से विश्वम्भर को नियंत्रण में ले लिया और कहा कि
कहा कि वो मना तो कर दें, पर संसार क्या कहेगा, उनका पुत्र उनकी बात नहीं मानता, वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। और फिर माता के हठ से विश्वंभर का विवाह हो गया विष्णु प्रिया से। पर विश्वंभर के लिए माता का वचन निभाना जितना कठिन था, उससे भी कहीं ज़्यादा विष्णुप्रिया को भ्रम में रखना भी कठिन था। कुछ दिनों तक ये भ्रम चलता रहा। हाँ, एक घटना भी जरूर घटी थी। जब विष्णुप्रिया सची देवी के घर बहू बनकर आई तो दरवाजे की कुंडी में विष्णुप्रिया की उंगली फंस गई, खून भी निकल गया। सची देवी जानती थी कि विश्वंभर को इस विवाह में रुचि नहीं है। उन्होंने इस घटना को अपशकुन के रूप में देखा और ये घटना उनके मन मस्तिष्क पर पत्थर की तरह छप गई। वो विष्णुप्रिया के भविष्य के लिए चिंतित भी हो गई और उनकी चिंता समय के साथ शीघ्र ही सत्य हो गई। जब विश्वंभर ने कह दिया अब वो संसार से विरक्त होना चाहते हैं, संन्यास के मार्ग पर जाना चाहते हैं। वास्तव में सची देवी ने जो प्रयास किए कि विश्वंभर सन्यासी ना बने, वो प्रयास ही विश्वंभर को सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुए। सबको पता चल गया, पूरे ग्राम को, पूरे नवद्वीप को पता चल गया कि विश्वंभर सन्यास लेने वाले हैं। सास और बहू रात भर जगते रहे कि वो विश्वंभर को घर से जाने न देंगे, पर एक पल को दोनों की आंख लग गई और विश्वंभर घर से चले गए। और फिर बहुत समय बाद जब एक ख्याति प्राप्त संत बन गए तब नदिया ग्राम वापस भी आए। सास और बहू गई थी उनके दर्शन करने, भीड़ बहुत होने से वो मिल ना पाई। और सची देवी ने फिर किसी पहचान वाले से संदेश भेजा और तब चैतन्य एक बार घर तक आए। तब उनकी माताजी ने उनके दर्शन पाए और बहुत कहा विष्णुप्रिया से मिल लो, वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर तब विश्वंभर चैतन्य बन चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी का ना तो कोई घर होता है न कोई सांसारिक संबंध। तब विष्णुप्रिया को मन मार कर बाहर आना पड़ा और चैतन्य से वो कोई निशानी मांगने लगी। इस पर चैतन्य ने राम की तरह कोई अंगूठी नहीं दी, श्री कृष्ण की तरह कोई बांसुरी नहीं दी, बल्कि खड़ाऊँ दी और कहा कि अपने नाम को सार्थक करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो। विष्णुप्रिया जीवात्मा थी। चैतन्य के शारीरिक आकर्षक और रूप पर मोहित उसने स्पष्ट कह दिया कि वो उनके अतिरिक्त किसी विष्णु को नहीं जानती है। इस तरह से घटनाक्रम घटित होते गए और चैतन्य सन्यासी बनकर पूरे देश में भ्रमण करते रहे और 40 वर्ष के अल्पायु में ही जीवन लीला समाप्त हो गई। लक्ष्मी देवी के बिना विश्वंभर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे धरती पर। विष्णु अपनी लक्ष्मी के लोक बैकुंठ चले गए और विष्णुप्रिया का जीवन अकेले ही सारा बीता, क्योंकि चैतन्य से पहले, काफ़ी पहले उनकी माता सची देवी भी स्वर्ग सिधार गई थी। सची देवी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई वंश चलाने की, विष्णुप्रिया की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई चैतन्य यानी विश्वंभर को पाने की। अब ये कहानी है चैतन्य की, विश्वंभर की, उनके जीवन के गूढ़ रहस्य, उनकी देवी लक्ष्मी देवी को उनका समर्पण। विष्णुप्रिया एक अवसर के द्वारा विश्वंभर को पाना चाहती थी, जबकि वो सुहाग लक्ष्मी देवी के ही थे, देवी लक्ष्मी के ही थे। नहीं जानते हैं लोग वस्तु स्थिति और तुलना करते हैं यशोधरा सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की कहानी से इस घटना का, पर सत्य तो यही है कि जब बुद्ध गए तो वो यशोधरा के पुत्र के पिता बन चुके थे। वो यशोधरा से दैहिक संबंध में थे। विश्वंभर विष्णुप्रिया का ऐसा कोई एंगल ही नहीं था और सिद्धार्थ ने किसी को महल छोड़कर जाने से पहले बताया भी नहीं था। वो सन्यासी नहीं बल्कि ज्ञान की तलाश में अपनी उलझन को सुलझाने के लिए महल छोड़कर गए थे और बोधित्व प्राप्त करने के बाद वो जब प्रसिद्ध यानी ख्याति को प्राप्त कर वापस आए तो यशोधरा और राहुल को साथ ले गए। यशोधरा महल से बाहर नहीं आई, बुद्ध महल के अंदर आए। यशोधरा की किसी भी बात का बुद्ध के पास कोई उत्तर नहीं था। उनके आरोपों को बुद्ध ने स्वीकार किया, क्योंकि यशोधरा लक्ष्मी देवी ही थी, भगवान विष्णु का अर्धांग, उनकी सनातन अर्धांगिनी। और जब यशोधरा ने पूछा बुद्ध से राहुल का उलाहना देकर कि पूछो अपने पिता से उनके पास तुम्हें देने के लिए क्या है, तब बुद्ध ने कहा जो मेरा है वो तुम्हारा है और राहुल का भी। बुद्ध दोनों को साथ ले गए। और जब यशोधरा ने ये पूछा क्या सिद्धार्थ अब यशोधरा के भाग्य में नहीं है,
तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम जन्मों के साथी हैं। बस इस जन्म में तुम्हारे त्याग और समर्पण के कारण मुझे बौद्धित्व की प्राप्ति हुई है। यहाँ जन्मों का संबंध स्वीकार किया गया है, जबकि चैतन्य ने घर में प्रवेश नहीं किया और न कोई संबंध स्वीकार किया विष्णुप्रिया से। और अब गूढ़ रहस्य क्यों सहना पड़ा विष्णुप्रिया को अकेलापन? तो ये कर्मा का जन्म जन्म के कर्मों का खेल है। हमने बताया आपको कि शूर्पणखा ही रुक्मिणी थी। हरण राक्षस विधि से विवाह, राम से विवाह और राम के कुलनाश की सब कामना उसकी द्वापर में पूर्ण हुई। उसकी इच्छा के अनुसार ही वो हरण और राक्षस विधि, युद्ध और नरसंहार के बाद श्री कृष्ण की प्रथम रानी बनी। देवी सीता का पति छीनने की कामना के कारण हजारों सौतनों का उसे दंश मिला। उसने अपनी आंखों के सामने राम यानी कृष्ण को संसार से जाते देखा, कृष्ण के कुल यानी राम के कुल का नाश देखा और द्वारिका का डूबना भी देखा। उसकी तो सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, पर कलिकाल की काली माया के कारण उसको लक्ष्मी समझा गया। आदिशक्ति देवी लक्ष्मी, देवी राधा को जीवात्मा भक्त गोपी समझा गया। अब जैसे जैसे धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है और इसी के साथ सत्य प्रकट हो रहा है। जो कलयुग की कलयुगी अलंकारिक कहानियों में छुपा दिया गया था, सब धीमे धीमे प्रकट हो रहा है। जो कलयुग की अलंकारिक कहानियों में लीला लीला कहकर छुपा दिया गया था, वो अब धीमे धीमे प्रकट हो रहा है। लीला का भी कारण होता है, हवा में कुछ नहीं होता है। अब एस्ट्रोलॉजर्स जानते ही नहीं हैं लक्ष्मी देवी और विश्वम्भर की प्रेम कहानी, तो विष्णुप्रिया को देवी राधा बना दिया। एनर्जी शिफ्ट के कारण वो देवी राधा को तो पहचान पाए कि वो लक्ष्मी का अवतार है, रुक्मिणी नहीं। पर सब सत्य पता अभी भी नहीं चल पाए, क्योंकि सबकी सोल कॉन्शियसनेस हाई नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी देवी का सत्य वो जान ही नहीं पाए। और चाहे फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर राकेश शर्मा जी हूँ या उनको फॉलो करने वाले लेडी एस्ट्रोलॉजर, सब भावनाओं में बहकर जहाँ तक इनकी सोल समझ पाई, जो इन्होंने कहानियाँ सुनी थी, उसी के आधार पर कंटेंट बनाने लगे। विष्णुप्रिया आ गई है। ये भी शूर्पणखा की ऊर्जा थी, क्योंकि वो ऊर्जा कभी नहीं चाहती कि देवी लक्ष्मी का पूर्ण सत्य जगत में प्रतिष्ठित हो। जबकि विष्णुप्रिया रुक्मिणी का ही पुनर्जन्म थी। भगवान उसको पति रूप में तो मिले द्वापर में, पर हजारों सौतनों के साथ वो अकेले पत्नी बनना चाहती थी। उसकी अतृप्त कामना चैतन्य अवतार में पूर्ण हुई। अज्ञानता के कारण वो फिर लक्ष्मी का अवतार समझी गई, क्योंकि लक्ष्मी देवी का सत्य तो है ही नहीं किताबों में। लक्ष्मी देवी का सत्य तो है ही नहीं किताबों में, सभी लोग जानते ही नहीं उनकी कहानी। वैसे मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य विष्णुप्रिया जो प्रसिद्ध है, उसे पढ़ा जाए तो वहाँ तो यही रचना है कि विष्णुप्रिया कहती है कि मैं इतनी सुंदर नव यौवना, मुझे छोड़कर कोई नीरस ब्रह्म को प्राप्त करने कैसे जा सकता है। और विष्णुप्रिया से रिलेटेड कहानियों में भी मिलता है कि वो कहती है चैतन्य से कि आप इतने सुंदर, इतने आकर्षक हैं कि सब आप पर मोहित हैं। मैं भी आपको छुप छुप कर देखती थी, पाना चाहती थी। तो चैतन्य हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। बहुत से प्रमाण हैं। और द्वापर में आसक्त जीवात्माओं, विशेषकर शूर्पणखा की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को देवी राधा से विरह सहना पड़ा। देवी राधा का पूरा जीवन तड़पते हुए अकेले ही बीत गया। इसीलिए चैतन्य अवतार में कर्मा रिटर्न हुआ और विष्णुप्रिया बनकर वो विश्वम्भर की अकेली पत्नी तो बन गई, पर देवी लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु के बाद पहली और अकेली तो फिर भी नहीं बनी। और देवी राधा को जो अकेले जीवन बिताना पड़ा, संपूर्ण इसी कर्मा रिटर्न के कारण विष्णुप्रिया का जीवन यानी रुक्मिणी का जीवन यानी शूर्पणखा का जीवन अकेले ही बीत गया। सब गहरे रहस्य एनर्जी के लोक में हैं, पर कलिकाल की काली माया और मनुष्यों की आत्मा मर जाने से उन्हें कोई सत्य नहीं पता। जो दिखता है वही सत्य मान लेते हैं। देवी लक्ष्मी प्रिया कहें या लक्ष्मी देवी की तड़प और उनकी कसक, विश्वम्भर का उनको समर्पण,
कोई लोग नहीं जानते हैं और अपनी मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ चलाकर देवी विष्णुप्रिया आ गई है। अपने चैनल पर कंटेंट बनाते हैं, व्यूज़ भी बनाते हैं, व्यूज़ आते हैं कोई बात नहीं, पर इस तरह कली की माया का विस्तार हुआ और लोग लक्ष्मी देवी और विश्वम्भर की कहानी को नहीं जान पाए। एक सुंदर प्रेम भरी कसक से भरी विश्वम्भर की, उनके अंतर मन की पीड़ा से भरी लक्ष्मी देवी की आहों से अपने प्रीतम से मिले बिना संसार से चले जाने की, मिलन की अतृप्त कामना से भरी प्रेम कहानी लोगों को कभी पता ही नहीं चली और कुछ और ही नैरेटिव सेट होने लगा। दुख होता है, एस्ट्रोलॉजर कुछ जानते नहीं हैं और कहते हैं कि भगवान से ज़्यादा जानते हैं, पर सत्य वो नहीं प्रकट करेंगे तो किसी और माध्यम से होगा। सत्य नहीं छुप सकता। भगवान का प्रेम और समर्पण जो देवी लक्ष्मी के प्रति है वो नहीं छुप सकता। झूठी कहानियों के लिए कोई स्थान नहीं है कि भगवान देवी लक्ष्मी को छोड़कर संन्यास ले सकते हैं, कि वो उन्हें पहचानते नहीं हैं। जिसको छोड़ा वो जीवात्मा थी, देवी लक्ष्मी थी ही नहीं, और इसीलिए उसको भक्ति का उपदेश भी दिया। संसार की निद्रा को त्याग कर ईश्वर के पथ को चुनने का उपदेश दिया। पर यह सत्य है कि बहुत कम ही लोग ईश्वर का मार्ग पकड़ते हैं। ज़्यादातर लोग भक्ति और पूजा पाठ ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, अपने सांसारिक मनोरथों की पूर्ति के लिए करते हैं। मनुष्य ईश्वर का पथ भूल सकते हैं, पर विष्णु अपनी लक्ष्मी को नहीं भूल सकते हैं, न छोड़ सकते हैं, और न उनके जीवन में होते वो संन्यास कभी ले सकते हैं। और जब नहीं मिलती हैं कहानी के अनुसार इस संसार में, तो वो उनको अपनी आत्मा में विलीन कर सदैव एकत्व में रखते हैं, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध, जैसे चैतन्य और अब कल्कि। और पहचान तो वो उनको हर जन्म में प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं कि वो उनकी सनातन अर्धांगिनी है, देवी लक्ष्मी है। हरि ओम।